अब मेरा लास्ट में ये कहना है कि एक तो इस 9000 का जो उन्होंने प्रिंटिंग चार्ज ली है, मुझे ये नहीं है कि मुझे 9000 पे चाहिए। अगर अच्छे से चलता रहता है, जैसे मैंने उनसे पीटीएम में बात की, अगर वो कहती सिंपली ठीक है हम बच्चे का आगे से ध्यान रखेंगे, इसको स्टार्ट से थोड़ा रिवाइज कराते हैं, बात ख़त्म थी, बच्चा भी उधर पढ़ते रहना था। एक तो आप इलीगल पैसा वसूल करो, ऊपर से आप बदतमीजियाँ करो, और ऊपर से आप हमें ब्लेम दो, और ऊपर से हमें कहो कि हम आपको अंदर करा देंगे। भाई आप अंदर करवा दो, अंदर बाहर जाना वो कानून के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। अगर उसमें प्रावधान होगा मुझे अंदर जाना, मैं अंदर जाऊंगा। अगर प्रावधान होगा आपने अंदर जाना, तो आप भी अंदर जाओगे, आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून सब के लिए बराबर है। जी सर, आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताएं। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे बच्चे और जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता था स्कूल, जीसस केयर कॉन्वेंट स्कूल पलोड़ा, उसके दौरान है। मेरा बच्चा शुरू से ही स्कूल में पढ़ता था। महीना पहले इन्होंने एक पीटीएम ऑर्गेनाइज़ की स्कूल ने। यहाँ मैं पीटीएम में गया, मेरी वाइफ नहीं, मैं अकेला गया वहाँ। और वो फाइनल पीटीएम थी फर्स्ट क्लास के बच्चे की। उसमें जब पीटीएम में मैं गया तो टीचर ने मुझे जो पेपर वगैरह दिखाए और मैंने पेपर देखे, तो उसमें बच्चे के फर्स्ट क्लास के बच्चे को 16 से लेकर 18 तक के टेबल दिए हुए थे। मैंने जनरली उनसे पूछा कि मैम मेरे बच्चे को 2 या 3 का टेबल भी नहीं आता है, इसमें आपने 18 और 16 का टेबल दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कहते नहीं हमारे सिलेबस में ही 16 और 18 का है फर्स्ट में, इसमें 2 और 3 का टेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को आप शुरू से भी थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा उसको रिवाइज़ कराएँ, ताकि उसको भी सारे टेबल 2, 3, 4, 16 तक आएँ। यहाँ तक बात हुई तो मैं बाहर आ गया। जैसे मैं बाहर आया, गेट पे पहुँचा, तो मुझे जो वहाँ गार्ड था उसने बुलाया कि आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। मैं प्रिंसिपल मैडम के कैबिन में गया। उन्होंने मुझे पहले बड़े प्यार से पूछा, आप बताइए क्या इशू है। मैं इशू कोई नहीं है, मैंने जनरली पूछा कि मेरे बच्चे को 2 और 3 का टेबल नहीं आता है और आपने 16 और 18 का डाला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप रिवाइज़ कराइए। और उनका ये कहना था आगे से कि हमारे ये सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा मैम सिलेबस में नहीं है तो क्या हो गया, बच्चा यहीं पढ़ता है, उसको 2 का भी आना चाहिए, 3 का भी आना चाहिए। फिर लास्ट में वो बोलती है कि आप क्या करते हैं घर में। मैंने कहा जी हमने क्या करना है, हम वही करते हैं जो हर पेरेंट करता है, जितनी कोशिश बच्चे के लिए पेरेंट्स को करनी चाहिए हम वो करते हैं। फिर उसके दौरान मैंने उनको, वो वहाँ से चिढ़ गई। मैंने कहा एक तो दूसरा मैम आप जो फ़ी हैं वो सारी ऑफलाइन लेते हैं, हमें बार बार आना पड़ता है फ़ी देने, और आपकी टाइमिंग फ़ीस लेने की बड़ी ऑड सी है। हम प्राइवेट काम करते हैं, जब कोई सरकारी भी करता है छुट्टी नहीं मिलती है, तो आप इसको ना ऑनलाइन कीजिए। दूसरी बात, फिर वो मुझे कहने लगी आप ऐसा कीजिए, आप अपना बच्चा यहाँ से निकाल लीजिए। मैंने कहा बच्चा क्यों निकालना मैम, शुरू से जहाँ पढ़ रहा है, स्कूल अच्छा है, हमने पूरा देख के जहाँ बच्चा डाला हुआ है, अब निकालने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ इस तरह से लगता है तो आप हमें इशू बताइए। मैं आपको पीटीएम का मतलब ही यही है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स बताना, बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ बच्चा ठीक है। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई अपने बच्चे की, इसमें मैंने कुछ गलत किया नहीं है। उसने कहा ठीक है। उसके दौरान मैं चला आया और उसके थोड़े दिनों के बाद उसने मुझे फिर कॉल किया, कहते आप आ जाओ, दोनों आ जाओ, वाइफ भी आ जाए और पेरेंट दोनों आ जाए। हम दोनों चले गए। कहते कि आपका बच्चा जो है यूनिफॉर्म में नहीं आता है। मैं जी हमारा बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में आता है, आप हमारा बच्चा देख लीजिए। उस दिन बच्चा यूनिफॉर्म में ही था प्रॉपर। खैर बड़ी बहस हुई इसमें यूनिफॉर्म को लेके। मैंने कहा हम अपना बच्चा मैम यहाँ से निकाल लेंगे, अब 10-15 दिन के बाद एग्ज़ाम है, अगर वो उसके यूनिफॉर्म में नहीं भी है आपको लगता है तो हम बच्चे को हम टीसी आप हमें दे दीजिए, हम बच्चा निकाल लें। कहते टीसी तो एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। मैं ठीक है एग्ज़ाम दे दें, उनको बच्चे को मिलेगा। फिर उसने क्या किया, पूरा साल कहीं नहीं लिखा है कि मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है। एग्ज़ाम के दौरान उसने ये लिखा कि सिंस यू हैव बीन फाउंड द वायलेशन ऑफ द स्कूल रूल्स, सिंस देन इज टर्म 2 नॉट सेंडिंग योर चाइल्ड इन द प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, it is requested to your good self to kindly collect the TC of your child from the school in the last week। जिस दिन उन्होंने ये मुझे भेजा है उसी दिन की मैंने बच्चे की वीडियो बनाई थी, अपने बच्चे की भी और बाकी जो बच्चे स्कूल में आते हैं। मेरा बच्चा भी उसी यूनिफॉर्म में था, बाकी जो बच्चे जिस यूनिफॉर्म में बाकी बच्चे थे। यहाँ तक बात खत्म हो गई। मैंने कहा मैम आप हमें हरास कर रही हैं, बार बार आप हमें बुला लेती हैं, बच्चा हमारा हमेशा यूनिफॉर्म में आता है। कहते आप हमसे बहस मत कीजिए, आप हमसे पंगा मत लीजिए, आपको नहीं पता मैं कितनी ताकतवर हूँ। और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता पेरेंट, क्योंकि उसका वहाँ बच्चा होता है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आप जितनी भी ताकतवर हो जाएं,
या कोई भी बंदा जितना भी ताकतवर हो जाए, हमारे देश के कानून और संविधान से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। आप अपनी, अगर आप ज़्यादा ताकतवर हैं तो कुछ और कीजिए, देश के लिए कुछ मेडल लाइए। स्कूल चलाने के लिए ताकत की क्या ज़रूरत है? स्कूल चलाने के लिए आपकी सिंसियरिटी की ज़रूरत है, आपकी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, आपकी पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ तक बात हुई, वो ज़्यादा चिढ़ गई। फिर वो मुझे कहने लगी मैं आपको अंदर करवा दूँगी। मैं मैडम अंदर होने के लिए तैयार हूँ। अगर स्कूल में वीडियो बनाने के लिए कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि मैं अंदर हो सकता हूँ, मुझे सज़ा हो सकती है, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन ऐसा प्रावधान भी होगा कि मैं बाहर आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ अगर गलती मेरी है मुझे दंड मिले, अगर उस मैडम की गलती है तो मैडम को भी दंड मिलना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी बात, ये मैडम सिर्फ प्राइमरी स्कूल चलाती है, एक छोटा सा, वो गली में, कोई कॉलेज या बीएड कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं चला रही है कि मैं इतनी ताकतवर हूँ। अब उसके बाद ये क्या हुआ, एज पर मैडम, कि मैं 500 पेरेंट्स से डील करती हूँ रोज़। 500 पेरेंट्स का मतलब है, मैंने उनको कहा कि आप कैश में फ़ीस लेती हैं, इस पर वो चिढ़ गई। 500 पेरेंट्स का मतलब है कि वो साल का 1 करोड़ रुपये फ़ीस लेती है। और ये मैं आपको ये रसीद बता दूँ, फर्स्ट का बच्चा प्रिंटिंग चार्जेस 9,000 रुपया, 9,000 प्रिंटिंग चार्जेस। ये कहाँ जस्टिफाई करता है? क्या सरकार ने इनको इतना अलो किया हुआ है कि आप जो चाहे, जो मन में आए प्रिंटिंग चार्ज लीजिए, जो मन में आए आप एनुअल फीस लीजिए, जो मन में आया आप मंथली फीस लीजिए? एक फर्स्ट के बच्चे की 9,000 रुपया प्रिंटिंग चार्जेस, ये कहीं भी किसी को भी बात पचती नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूलों को सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो अपनी मनमर्जी से फीस वसूल रहे हैं, जो मनमर्जी से प्रिंटिंग चार्ज वसूल रहे हैं। मेरा बच्चा कौन सा MA या MED कर रहा है कि उसके प्रिंटिंग चार्ज 9,000 हैं? सरकारी स्कूल में 3 रुपये प्रिंटिंग चार्जेस हैं, इनके 200 हो, 300 हो, 400 हो, जस्टिफाई हो सकता है। 9,000 प्रिंटिंग चार्जेस। अब जब यहाँ तक बात हुई, फिर मैंने इनको कहा, जिस दिन मैं लास्ट दिन रिजल्ट लेने गया, मैंने कहा आप मुझे TC दे दो, क्योंकि उनकी भी मर्ज़ी थी कि मैं बाहर चला जाऊँ, जो हमारे काम में, हमारे बिजनेस में टांग अड़ा रहा है। दूसरी बात, मुझे ये कहती कि मेरा ये स्कूल चलाना मेरा प्रोफेशनल नहीं है, मेरा पैशन है। मैम, मैं मानता हूँ आपका पैशन है, आप सिर्फ स्कूल चलाती हैं, आपका और कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। आपने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ये पैशन है या प्रोफेशनल है? मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है वो कितना कमा रहे हैं, बाकी स्कूल भी कमाते हैं, ये भी कमाएं, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक पेरेंट्स से इतना वसूल रहे हैं और ऊपर से आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन स्कूलों से आप इतना पेरेंट्स से इतना पैसा ले रहे हैं, अपनी एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं आप पेरेंट्स के कारण, बच्चों के कारण, और उनके साथ आप बदतमीजी भी करते हैं। आप कमाएं, आप लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल का जितना भी फी स्ट्रक्चर है वो सारा ऑनलाइन होना चाहिए। सरकार को इसको देखना चाहिए। और ये 9,000 जो उसने हमसे प्रिंटिंग चार्ज ली है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने पहले भी चीफ एजुकेशन अफसर को 2 महीने 2.5 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी थी, उनका जवाब मैडम ने भेजा है, लेकिन उसने जवाब जो हमने लिखा था उसके मद्देनज़र कोई जवाब नहीं है, जवाब कुछ हो रहा है और हमारा क्वेश्चन कुछ और थे। अब मैं ये कहना चाहूँगा सीओ साहब ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, मैं भी बनाई भी हो, उन्होंने अच्छे से बात की हमसे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी 2-2.5 महीने से कमेटी का कोई फैसला नहीं आया है। क्यों उन्होंने 9,000 हमसे फ़ीस ली, क्यों बदतमीजी की, क्यों TC देने में। अच्छा, फिर मुझे कहते हैं कि TC आप 20 अप्रैल के बाद पता करना। 6 अप्रैल हमारे बच्चे की एडमिशन की लास्ट डेट थी। मैंने उनको बोला, जो मैडम वहाँ बाहर थी, मैंने मैम हमारे बच्चे की एडमिशन है, कहती नहीं TC जो आपको 20 अप्रैल बाद ही मिलेगा। मैं आप मुझे डेट बता दीजिए, नहीं आप पता करना 20 अप्रैल को। लेकिन फिर JD ऑफिस में गया, JD ऑफिस वालों ने उनको फ़ोन किया, फिर TC जो है वो 31 मार्च को ही आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? हमें हरास करना चाहती थी, मेरे बच्चे का साल वेस्ट करना चाहती थी। अगर मैं JD ऑफिस या ऑफिशियल्स के पास नहीं जाता तो ये क्या पता 20 अप्रैल के बाद मुझे डेट बाई डेट देती रहती और मुझे TC नहीं देती। खैर TC मिल गया, हमने अपने बच्चे को यहाँ से निकाल लिया। अब मेरा लास्ट में ये कहना है कि एक तो इस 9,000 का जो उन्होंने प्रिंटिंग चार्ज ली है, मुझे ये नहीं है कि मुझे 9,000 रुपया चाहिए। अगर अच्छे से चलता रहता है, जैसे मैंने उनसे PTM में बात की, अगर वो कहती सिंपली ठीक है हम बच्चे का आगे से ध्यान रखेंगे, इसको स्टार्ट से थोड़ा रिवाइज कराते हैं, बात ख़त्म थी, बच्चा भी उधर पढ़ते रहना था। एक तो आप इलीगल पैसा वसूल करो, ऊपर से आप बदतमीजियाँ करो, और ऊपर से आप हमें ब्लेम दो, और ऊपर से हमें कहो कि हम आपको अंदर करा देंगे।
भाई आप अंदर करवा दो, अंदर बाहर जाना वो कानून के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। अगर उसमें प्रावधान होगा मुझे अंदर जाना, मैं अंदर जाऊंगा, अगर प्रावधान होगा आपने अंदर जाना तो आप भी अंदर जाओगे, आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। थैंक यू।